Hi friends, welcome back to my channel Faculty 365. Now today in this video, I'm going to teach you uses of has to, have to, had to, will have to, shall have to and will need to. तो ये यूजेस का प्रयोग हम कब करते हैं? इन यूजेस का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमें किसी भी सेंटेंस में अपनी बात में कंपल्जन मजबूरी दिखाना है, तो उस केस में हमें यूज करना होता है हैज टू, हैव टू प्रेजेंट के लिए, और पास्ट के लिए हैड टू, और फ्यूचर के लिए विल हैव टू, शैल हैव टू। टू शो द कंपल्जन, हम बोल सकते हैं टू शो द कंपल्जन। टू शो द कंपल्जन, किसी भी सेंटेंस में क्या है, अगर हमें कंपल्जन दिखाना है, कंपल्जन मीन मजबूरी दिखाना है। इफ वी वांट टू शो द कंपल्जन इन एनी सेंटेंस, इन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज these type of structures what we are going to teach you in this video. Use of has to, have to, has, have to, has to, have to। तो प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं हैज टू, हैव टू। इनका मीन्स होता है करना पड़ता है, कोई कार्य करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है मतलब कोई कार्य करना पड़ता है। ना पड़ता है, नहीं पड़ती, इस तरीके से आ सकता है। करना पड़ता है, ना पड़ता है, नी पड़ती है, नी पड़ती है, नी पड़ती है, ने पढ़ते हैं, ने पढ़ते हैं, या फिर केवल ना आ जाए शब्द, ना है, ना है, नी है, इस तरीके से भी आ सकता है। और पास्ट के लिए हैड टू का यूज करते हैं। इसी में अगर पास्ट आ गया तो पास्ट में हैड टू का यूज करते हैं। पास्ट में इसका मीन्स होता है करना, करना पड़ता था, करना पड़ता था, करना पड़ता था। जैसे करना मीन्स जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, नहाना पड़ता था, धोना पड़ता था, इस तरीके से ना पड़ता था। ये फिर ना पड़ा, ना पड़ा, जाना पड़ा, नहाना पड़ा, खाना पड़ा, इस तरीके से शब्द आ जाएंगे। फ्यूचर के लिए विल हैव टू, फ्यूचर के लिए विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज करते हैं। केवल विल हैव टू, विल हैव टू या शैल हैव टू का भी यूज करते हैं। शैल हैव टू, इन दोनों का मीन्स होता है ना होगा, ना होगा, ये ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, इस तरीके शब्द अगर आ जाएंगे तो। अब इसी का अगर निगेटिव बनाना है तो निगेटिव में यूज करते हैं डू नॉट हैव, डज नॉट हैव। इसके साथ लगाते हैं डज नॉट हैव। अगर हैज टू आ जाएगा तो हैज टू, अगर निगेटिव होगा तो डज नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू। और हैव टू का निगेटिव होगा डू नॉट हैव टू, डू नॉट हैव टू। इसका निगेटिव पास्ट में अगर निगेटिव बनाना है तो डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट हैव टू। इनका निगेटिव बनाना है तो इसमें निगेटिव में क्या लगेगा, यहाँ पर निगेटिव में यहाँ पर नॉट लगा देंगे, बीच में नॉट लगा देंगे। विल नॉट हैव टू, शैल नॉट हैव टू, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है उसे जाना पड़ता है तो ही हैज टू गो, मुझे जाना पड़ता है आई हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ता है तो आई डोंट हैव टू गो, मुझे उससे सवाल करना पड़ता है तो आई हैव टू आस्क क्वेश्चन टू हिम। अगर मुझे बोलना है क्या तुम्हें वहां जाना पड़ता है, तो अगर स्टार्टिंग में क्या आ गया है, केवल प्रेजेंट, प्रेजेंट में अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हैज टू, हैव टू यूज करेंगे। और जैसे ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, मींस
एसनो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप आता है तो वहां पर हम डू नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें वहां जाना पड़ता है, तो डू यू हैव टू गो देयर। क्या तुम्हें रोज उसे क्या तुम्हें रोज उसके साथ जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो विथ हिम। क्या तुम्हें रोज अपनी मॉम को कॉल करना पड़ता है, डू यू हैव टू कॉल टू योर मदर डेली। इस तरीके से बोलेंगे। अगर पास्ट में अगर कंपल्सन व्यक्त करना है तो वहां पर हम यूज करते हैं हैड टू, और इसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं डिड नॉट हैव टू। निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड, अगर निगेटिव है तो डिड नॉट हैव टू, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि उसे जाना पड़ा, तो ही हैड टू गो। उसे वहां जाना पड़ा, ही हैड टू गो देयर। उसे उसे राम से बात करनी पड़ी, तो ही हैड टू टॉक टू राम। उसे सर से बात करनी पड़ी, ही हैड टू टॉक टू सर। उसे सर से बात नहीं करनी पड़ी, तो यहाँ पर बोलेंगे डिड नॉट हैव टू। ही डिड नॉट हैव टू टॉक टू सर। क्या तुम्हें वहां जाना पड़ा, तो डिड यू हैव टू गो देयर। क्या तुम्हें उससे बात करनी पड़ी, तो डिड यू हैव टू टॉक टू हिम या हर। पास्ट के लिए ये यूज करेंगे। अब फ्यूचर के लिए, अगर फ्यूचर में बोलना है, फ्यूचर में कंपल्सन व्यक्त करना है, तो वहां पर हम यूज करेंगे विल हैव टू, और निगेटिव में विल नॉट हैव टू। ना होगा, ना पड़ेगा। तुम्हें कल तुम्हें कल स्कूल जाना पड़ेगा। अगर ये मैं बोलना चाहता हूँ तो कैसे बोलूंगा, तुम्हें कल स्कूल जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू यू विल हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। यू विल हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। तुम्हें एक नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा। यू विल हैव टू बाई अ न्यू मोबाइल, अब बाई अ न्यू फोन, इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे आज एक वीडियो बनानी पड़ेगी। आई विल हैव टू आई विल हैव टू क्रिएट अ वीडियो। मुझे आज एक नई वीडियो बनानी पड़ेगी। नाउ टुडे नाउ टुडे आई विल हैव टू क्रिएट अ न्यू वीडियो। मुझे आज रवि सर की वीडियो देखनी पड़ेगी। नाउ टुडे टुडे आई विल हैव टू वॉच रवीस सर वीडियो। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। प्रेजेंट के लिए, if we want to show compulsion in present, in that situation we have to use these structures, these verbs. And if we want to express compulsion in past, in that situation we have to use had to, and for negative we have to use did not have to. And if we want to show the compulsion in future type of sentences, in that scenario we have to use will have to, shall have to. These type of sentence will help you to show the compulsion in any sentence. अब हम कुछ रिटन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हमें इंग्लिश सीखना पड़ता है, ये हमारा प्रेजेंट का वाक्य है। हमें इंग्लिश सीखना पड़ता है, तो हमें की मीनिंग क्या हो गई, वी। हमने क्या बताया, अगर ये स्ट्रक्चर आ जाता है पढ़ता है, ना पढ़ता है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, हैज टू, हैव टू। तो आई वी यू दे के साथ क्या यूज करते हैं, हैव टू। ही सी टाइम नेम के साथ यूज करते हैं हैज टू। तो यहाँ पर वी के साथ क्या यूज करेंगे, हैव टू। वी हैव टू, इसका मीन्स हो गया हैव टू सीखना। वी हैव टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखना पड़ता है, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर इसी को निगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो हम निगेटिव में मैंने क्या बताया था, डू नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू। निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू। अगर हैव टू है तो उसको डू नॉट हैव टू में, अगर हैज टू है तो डज नॉट हैव टू में। तो यहाँ पर हम निगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे, वी डू नॉट हैव टू, डू नॉट हैव टू, वी डू नॉट हैव टू लर्न, we do not have to learn English, do not have to learn English। अगर इसी को इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाना है, क्या हमें इंग्लिश सीखना पड़ता है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डू स्टार्टिंग में लगा देंगे।
डू वी हैव टू लर्न इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। इसको बनाना है, ये क्या है, पास्ट का सेंटेंस है। उसे पढ़ाई करनी पड़ी, तो उसे पढ़ाई करनी पड़ी, तो ही ना पढ़ा, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा, ना पढ़ा नी पढ़ी, किसकी मीनिंग क्या होती है, हैड टू। ही हैड टू स्टडी, पढ़ाई करना की मीनिंग क्या होती है, स्टडी। ही हैड टू स्टडी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ही हैड टू स्टडी। अब इसी का निगेटिव अगर बनाना है तो निगेटिव में क्या यूज करेंगे, डिड नॉट हैव टू। ही डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट हैव टू स्टडी, ही डिड नॉट हैव टू स्टडी। इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमको बनाना है फ्यूचर टाइप का सेंटेंस, फ्यूचर में अगर कंपल्सन व्यक्त करना है तो वहां पर हम यूज करेंगे विल हैव टू। तो तुम्हें कल हॉस्पिटल जाना होगा, तो तुम्हें, तो यू विल हैव टू, यू विल हैव टू। जानना होगा, ना होगा या ना पड़ेगा, उसकी मीनिंग क्या होती है, विल हैव टू, विल हैव टू। यू विल हैव टू गो टू, गो टू हॉस्पिटल, गो टू हॉस्पिटल। कल की मीनिंग क्या हो जाएगी, टुमारो। इस तरीके से हो गया हमारा फ्यूचर सेंटेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।